Hi guys, welcome back to my channel. In this video I want to talk about overthinking, and I want to tell you how to stop overthinking from my perspective, from my learnings, and my struggles that I had faced in my life in past 2-3 years in my life. And from my perspective, overthinking is a serious mental illness. अगर किसी को एक बार लग जाती है तो उसकी साइकिल से निकल पाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट आउट फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ ओवर थिंकिंग। अगर आप भी कभी कभी किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं या होल्ड ऑन करके उसे पकड़े हुए हैं और लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, या किसी चीज़ के बारे में लंबे समय तक सोच रहे हैं, तो ये साइन सही नहीं है। इट्स अ साइन ऑफ सीरियस मेंटल इशू जिसे आप खुद ही हैंडल कर सकते हैं। कोई दूसरा आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, चलना आपको खुद ही पड़ेगा। एंड कमिंग टू दी, मैं आपको अपनी लाइफ के कुछ स्ट्रगल से बताना चाहता हूँ। मैंने भी अपनी लाइफ में ओवर थिंकिंग फेस की ड्यूरिंग दी 2020 और 2024। इन पिछले 2 to 3 ईयर्स में मैंने एक्सट्रीम लेवल की ओवर थिंकिंग फेस की। यहाँ तक कि अब थोड़ा रिलीफ है। अब मैं ओवर थिंकिंग को आई कैन हैंडल इट। ड्यूरिंग द पास्ट 2-3 years I had struggled with overthinking, and ओवरथिंकिंग जब मैं करता था तो मुझे बहुत ही इन्फीरियर फील होता था। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ही लो हो जाता था, एंड मुझे बिल्कुल ही बाहर जाना भी मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता था कि बाहर भी मैं जा रहा हूँ तो आई वॉज़ नॉट फीलिंग गुड। एंड मुझे बस खुद के कंफर्ट में रहना अच्छा लगता था, और जिसकी वजह से कंफर्ट में रहना मुझे एक तरह से वो मेरा एक वो बन गया साइकिल। मेरी फाउंडेशन बन गई कि आई कैन ओनली सर्वाइव इन कंफर्ट। सो जब मैं दूसरों से बातें करता तो मुझे फ़ील होता कि मुझे इन्फीरियर फील इन द सेंस कि मुझे ऐसा लगता कि ये ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे होंगे, और ये कितने ज़िंदगी इनकी अच्छी है। और आई वॉज स्ट्रगल्ड विद ओवर थिंकिंग, एंड मुझे इन्फीरियर फील होता था। एंड इसकी वजह से मुझे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो लेवल पे आ गया, और मैं लोगों से बात करने पर भी आई फील हेजिटेशन। मुझे हेजिटेशन फील होती थी जब मैं व्हेन आई वाज टॉकिंग टू सम अदर्स, व्हेन आई टॉकिंग टू समबडी। एंड जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे कुछ लेसन्स देने कुछ लेसन्स मैंने खुद सीखे, और वो मैं आपको कुछ मेरे स्ट्रगल की जर्नी का कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला कि मैंने सोचा कि एवरीवन एवरीबडी किसी न किसी फेज़ में या किसी न किसी एज में वो इस स्ट्रगल से गुज़रते ही हैं। वो इस ओवर थिंकिंग से गुज़रते ही हैं। तो मैंने अपने मन को समझाया कि एवरीबडी, हर किसी के अपना एक स्ट्रगल है, और हर कोई ना कोई कभी ना कभी इस फेज़ से गुज़रा ही होगा। तो मैंने अपने आप को ये समझाया। दूसरा कि मैंने प्रायोरिटी सेट की व्हेन आई वाज स्टडिंग। तो मैंने ये डिसाइड किया कि जब मैं पढ़ रहा हूँ तो आई वाज फोकस्ड ओनली ऑन स्टडी, नॉट ऑन थिंकिंग और डिस्ट्रैक्शन।
मैंने डिसाइड किया कि जब मैं पढ़ रहा हूँ तो सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ, नो ओवर थिंकिंग एंड नो एनी इलॉजिकल थॉट्स। जब मैंने ये मैंने अपने अंदर लाया, मैंने प्रायोरिटी सेट की, तो मैं जब पढ़ता था सिर्फ मैं पढ़ने पे मेरा फोकस होता था और मेरा जो इरेगुलर लॉजिकल थिंकिंग थी ये थोड़ी कम होती गई। तीसरा कि मैंने मेडिटेशन स्टार्ट की। मेडिटेशन मैंने सुबह 5 या 10 मिनट आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन कैन हेल्प यू अ लॉट इन द सेंस माइंड को काम करने के लिए। ये इट इज़ वेरी रिलैक्सफुल, रिलीफुल एंड वेरी स्ट्रेस रिलीफिंग। एंड फोर्थ मैंने फोर्थ नहीं तो मैंने ये इसमें ही है कि एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट की। डेली मैं 25 to 30 मिनट्स एक्सरसाइज करता। आप इसे वर्कआउट भी कह सकते हैं। एंड वर्कआउट एक्सरसाइज कैन हेल्प टू ओवरकम द थिंकिंग साइकिल एंड टू ब्रेक द थिंकिंग साइकिल। कमिंग टू दी कि फोर्थ मैंने यूट्यूब पर खुशबू पाटनी मैम की कुछ वीडियोस देखनी स्टार्ट की। एंड शी वॉज़ अ वेरी गुड काउंसलर एज वेल एंड शी वॉज़ वेरी गुड, शी प्रोवाइड्स अ वेरी गुड कंटेंट टू ऑल दी यंगर जनरेशन एंड सभी जनरेशन के लिए शी प्रोवाइड्स वेरी गुड कंटेंट। सो मैंने उनकी वीडियोस देखनी स्टार्ट की एंड शी वॉज़ वेरी डी आई वॉज थिंकिंग कि एंड वो मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग होता था जब भी मैं खुशबू पाटनी मैम की वीडियोस देखता था। तो आप यूट्यूब पर यू कैन, आपको पता ही होगा, यू कैन सर्च खुशबू पाटनी के नाम से उनका चैनल है। एंड आप उन्हें काउंसलिंग के लिए भी आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मैंने उनसे काउंसलिंग की का सेशन बुक किया एंड विच वॉज वेरी गुड सेशन। फर्स्ट जो सेशन मैंने बुक किया था वो खुशबू पाटनी मैम के साथ बुक किया था। मेरे अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट थे कि क्या मैं सेशन बुक करूं या ना करूं। लास्टली आई हैड डिसाइडेड टू गो विद दिस काउंसलिंग सेशन पार्ट। एंड जब मैंने सेशन बुक किया, फर्स्ट सेशन वाज अ वेरी गुड सेशन फॉर मी एंड उसमें मैंने अपनी जर्नी बताई। एंड देन शी वाज टोल्ड टू मी दैट कुछ उन्होंने मुझे रूटीन चेंज करने के लिए कहा कि आप अपना रूटीन में चेंज लाइए एंड मेडिटेशन, नाम जप कीजिए। नाम जप जिस किसी भगवान को भी आप मानते हैं आप उनका नाम जप कर सकते हैं। जैसे मैं आई एम अ फर्म बिलीवर इन हनुमान जी, तो आप हनुमान जी का मंत्र जाप कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे मंत्र बताया था ओम हनुमते नमः। एंड उनका मंत्र जाप डेली आप कंसिस्टेंटली कीजिए, 21 बार कीजिए। फर्स्ट डे फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट डे आप 21 बार कर रहे हैं, देन इंक्रीज़ द नंबर डे बाय डे। आज 21 बार किया है, कल आप 22 बार करेंगे, अगले दिन 23 एंड नेक्स्ट डे 24, ऐसे साइकिल इंक्रीज़ करते जाइए। फिर उन्होंने कहा कि 30 डेज़ का चैलेंज लीजिए। फिर आई हैड गो विद द 30 डे चैलेंज एंड सीरियसली लिटरली काउंसलिंग सेशन के बाद इट गिव्स अ न्यू टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। एंड जब से मुझे बहुत ही रिलीफ है थिंकिंग से। मैं इतना थिंक नहीं करता हूँ एंड आई जस्ट ब्रोक द साइकिल ऑफ ओवर थिंकिंग थोड़ी थोड़ी। एंड धीरे धीरे वो भी हो जाएगा डे बाय डे। ओवर थिंकिंग आप एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू वेट। जितना आपने उस ओवर थिंकिंग में टाइम दिया है, यू हैव टू वेट फॉर हाफ टाइम। अगर आपने 2-3 साल
उस ओवर थिंकिंग को दिए हैं, डे लगातार थिंकिंग करते रहे हैं किसी भी थॉट के बारे में, लॉजिकल थॉट्स, तो उसके बारे में जब भी आप करते रहे हैं, तो अगर आपने 3 साल दिए हैं तो 1.5 ईयर या 2 साल में आप ठीक हो सकते हैं। बट विद द चेंज इन रूटीन, चेंज इन लाइफ स्टाइल एंड change in your habits is a most important thing. आप जब भी ऐसा, जब खुशबू पाटनी मैम से मैंने काउंसलिंग सेशन बुक किया, उन्होंने मुझे फिर कुछ रूटीन में चेंज करने के लिए कहा। इट विल इट हैड इट वाज हेल्प मी अ लॉट एंड अब मैं काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा आई एम फील रिलीफ एंड मैंने बहुत ही एक तरह से इतना स्ट्रेस नहीं होता है एंड इतना थिंकिंग भी नहीं होता है एंड मैं आई कैन लेट द थॉट्स हैपन। कि अगर आपको ओवर थिंकिंग से बचना है या ओवर थिंकिंग से आपको यू हैव टू क्रिएट आ प्रायोरिटी भी नहीं, अगर आप क्रिएट कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो आप थॉट्स को आने दीजिए। डोंट रिएक्ट टू द थॉट्स दैट वॉट एवर कमिंग टू योर माइंड, डोंट रिएक्ट मत कीजिए, न्यूट्रल रहिए। अगर आप रिएक्ट नहीं करेंगे तो थॉट 1 सेकंड के लिए आएगा, वो वापस चला जाएगा। तो जब भी आपके दिमाग में कोई थॉट आए तो शांति से बैठिए, रिएक्ट मत कीजिए, साइकिल को, ओवर थिंकिंग साइकिल को बढ़ाइए मत, और रिएक्ट मत कीजिए, बैठिए। नाम जप कर सकते हैं आप, कोई भी थॉट आया आप 21 बार नाम जप कीजिए। जल्दी जल्दी अपनी उंगलियों पे कर लिया आराम से, तो नाम जप कर लीजिए 21 बार। अब जैसे थॉट आया आप 21 बार नाम जप करेंगे, कुछ सेकंड बाद आप महसूस करेंगे कि थॉट जा चुका है। कुछ सेकंड बाद आप महसूस करेंगे थॉट बिल्कुल ही गायब हो चुका है आपके माइंड से। अगर आप बार बार वो थॉट आ रहा है तो आप क्या करें, रिएक्ट ना करें। अगर आपको सोचना ही है तो कुछ अलग सोच लें, आपका अपना ध्यान वो करें, भटकाएं या ध्यान डाइवर्ट कर लें उस थॉट से, कुछ और सोचने लगें, कुछ पढ़ने लगें, कुछ अपने आप को व्यस्त रखिए। ओवर थिंकिंग में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रखिए। आप व्यस्त रख सकते हैं अपने आप को। मैंने भी यही किया, मैं पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहता, तो मैं ओवर थिंकिंग इतना अब नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ाई का अपना एक गोल सेट कर रखा है। तो आई जस्ट गो विद द स्टडी एंड नाउ कमिंग टू द की सबकी जर्नीज़ अलग अलग होती हैं एंड everyone have different struggles, different challenges in their life and पर मैंने कभी इस चीज़ को स्ट्रगल का नाम नहीं दिया। जितने भी मेरे 2000 आई वॉज सफरिंग फ्रॉम ओवर थिंकिंग सिंस 2022 एंड नाउ 2025 एंड अब मुझे बहुत रिलीफ है एंड द 3 years that since I suffered from overthinking and सबकी जर्नीज़ अलग अलग हैं, सबके स्ट्रगल्स, challenges, everyone have different challenges in their life। तो आप कंपेयर मत कीजिए, डोंट कंपेयर मत कीजिए, इन्फीरियर फील मत कीजिए और डरिए मत कि आप अपने लिए, अगर आपको इफ़ यू वांट हेल्प देन कमिंग आउट, स्पीक फॉर योर सेल्फ। अपने लिए आवाज़ उठाइए, कदम अपने लिए
अगर आप कदम नहीं उठाएंगे तो आपके लिए कोई नहीं आएगा जो आपसे कहेगा कि आपको कदम उठाना चाहिए, या कि आप कैसे हैं, आप ठीक हैं या नहीं हैं। आप सब लोग ऐसा पूछते हैं कि हाउ आर यू, यू आर फाइन और नॉट, बट कोई आपको ये नहीं बताएगा कि आप सही हैं। सही मायने में कोई आपसे नहीं पूछेगा, आपको खुद को अपनी हेल्प करनी पड़ेगी। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपनी खुद की मदद करते हैं, भगवान भी उनकी ही मदद करते हैं। तो यू हैव टू हेल्प फर्स्टली, खुद की आपको मदद करनी पड़ेगी। तो अपनी मदद कीजिए, स्पीक फॉर योर सेल्फ, गेट द स्टेप, गेट बी द बी ब्रेव एंड डोंट बी फियरफुल। डर, अपने अंदर डर को निकाल दीजिए। इस ओवर थिंकिंग के सफ़र में यू हैव फियर्स, एंड आई हैड ऑल्सो फियर्स, एंड इसमें आपके अंदर बहुत सारे डर आ जाते हैं। ओवर थिंकिंग के जर्नी में बहुत सारे डर आपके अंदर आ जाते हैं। फिर आपको डर को टैकल करना होता है कि यू हैव टू गेट आउट फ्रॉम द ऑल फियर्स। थॉट्स तो इतने नहीं होते, पर जितने थॉट्स आते जाते हैं, थॉट्स इतने नहीं होते, पर जितना आपके अंदर उन सालों में एक तरह से डर, फियर्स आपके अंदर आते जाते हैं, एक तरह से अपना घर कर लेते हैं। तो इट विल गिव यू इन फ्यूचर, इट विल गिव यू वेरी problematic in your life, and you have to tackle those fears who are just were just hitting you and were just pulling you back. You have to tackle out, and डरिए मत, अपने लिए आवाज़ उठाइए, एंड इफ़ यू वांट हेल्प देन आस्क फॉर हेल्प। आप खुशबू पाटनी मैम, शी वॉज़ वेरी गुड काउंसलर, आप उनसे काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। यूट्यूब पर उनका चैनल है, एंड इंस्टाग्राम पर भी उनका चैनल है। यू कैन कॉन्टैक्ट हर, एंड कर सकते हैं आपने कॉन्टैक्ट। एंड अगर आपको मेरी कुछ बातें या कुछ चीज़ें अच्छी लगी हों तो आप उन्हें अपने रूटीन में लागू कर सकते हैं। सबका रूटीन अलग अलग है, सबकी लाइफ जर्नी, स्ट्रगल सब अलग अलग हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जो मैंने सफ़र किया आप लोग भी उस चीज़ से सफ़र कर रहे हों, या आप लोग भी उस चीज़ से सफ़र कर रहे हो। कोई किसी के मनी के स्ट्रगल है, किसी का लाइफ के स्ट्रगल है, किसी के ब्रेक रिलेशनशिप के स्ट्रगल हैं, किसी के एवरीवन हैज़ डिफरेंट स्ट्रगल्स, हैव डिफरेंट स्ट्रगल्स। तो सबके अलग अलग स्ट्रगल्स हैं। ज़रूरी नहीं कि आप भी ओवर थिंकिंग से गुजरे हों, पर कोई ना कोई इससे रिलेट ज़रूर करेगा जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया। आप कोई ना कोई लोग ओवर थिंकिंग से ज़रूर रिलेट कर पाएंगे जो भी मैंने अपनी इस वीडियो में बताया है। एंड आप अपने रूटीन में लागू कर सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन, डूइंग एक्सरसाइज कंसिस्टेंटली। थर्ड, नाम जप, मंत्र चैंटिंग आप कर सकते हैं। फॉर जिस किसी भगवान को आप मानते हैं वो कर सकते हैं, उनका मंत्र जाप कर सकते हैं। एंड फोर्थ, कि आप वॉक, गेट द स्टेप आउट फ्रॉम द हाउस। मुझे भी मैम ने बताया था कि रूटीन चेंज कीजिए, शाम को वॉक करने चले जाया कीजिए। वॉक करना इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर मी, एंड इट वाज हेल्पिंग मी अ लॉट, एंड हेल्प मी अ लॉट। तो आप वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रैटिट्यूड। नाउडेज आपने सुना होगा कि सब ग्रैटिट्यूड की बात करते हैं। कुछ वीडियोस भी आती हैं ग्रैटिट्यूड कि ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। ग्रैटिट्यूड मीन्स कृतज्ञता या आभार, आभार व्यक्त करना। आभार व्यक्त करना उन चीज़ों का जो भगवान ने हमें दी हैं, दैट गॉड हैज़ गिवन अस। एंड
तो धन्यवाद करना भगवान को, से थैंक यू टू गॉड फॉर एवरीथिंग एंड वॉट एवर आई हैव। धन्यवाद करना सभी चीज़ों के लिए एंड जो भी मेरे पास है उनका धन्यवाद करना। ये भी आपके लिए बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट लाएगा एंड इस चीज़ से मेरी जो रूटीन है, जो मेरा थिंकिंग का साइकिल था, बहुत ही चेंज आया इस ग्रैटिट्यूड को अपनी हैबिट में लाने से। डेली आप ग्रैटिट्यूड ग्रेटफुलनेस फील करेंगे एंड डेली आप वही हैप्पीनेस फील करेंगे जो आप और चीज़ों से हैप्पी नहीं हो पाते हैं। आप डेली बिना किसी चीज़ के, बिना किसी एनी मटेरियलिस्टिक चीज़ से, आप बिना किसी उसके, आप डेली वही हैप्पीनेस वाली फीलिंग फील करेंगे। तो डेली सुबह उठने के बाद और शाम को सोने से पहले आप भगवान को थैंक यू बोल सकते हैं कि थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग एंड वॉट एवर आई हैव। एंड आप ऐसा करके बोल सकते हैं एंड कुछ दिनों बाद आप देखेंगे इट क्रिएट्स अ मैजिक टू योर रूटीन और टू योर लाइफ। एंड थैंक यू एंड आप इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैं आपको कन्वे कर पाया, मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे एंड आप रिलेट कर पाएंगे मेरी जर्नी से। एंड कि इफ़ यू नो अबाउट सम मोर मंत्रा और सम अदर टॉपिक कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon to get the notifications of my videos. And lastly, डरिए मत, प्लीज़ स्पीक फॉर योर सेल्फ। अगर आपको कुछ लाइफ में आगे करना है तो आपको कदम उठाना ही पड़ेगा। रिलेटिव्स के उससे कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को छोड़ दीजिए। कोई आपको मदद करने नहीं आएगा, कोई आपसे पूछेगा नहीं कि आप कैसे हैं, आप किस कंडीशन से गुज़र रहे हैं, कोई आपको नहीं बताएगा। यू हैव टू बी गेट आउट फ्रॉम दी comfort zone and you have to get out from the so called the foundation areas एंड अपने लिए आवाज़ उठाइए। अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो मदद लीजिए, पीछे मत हटिए। एंड आप अपनी चीज़ों के बारे में जब भी कुछ आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्त के साथ, उसी दोस्त के साथ जिससे आप एक फ्रेंडशिप वाला या एक घर वाला बॉन्ड फील करते हैं। किसी से शेयर मत कीजिए, कोई नहीं समझेगा। आप शेयर कर सकते हैं सिर्फ पेरेंट्स और सिबलिंग या अपने फ्रेंड के साथ, बेस्ट फ्रेंड के साथ। अब लगता है आप शेयर कर सकते हैं, और किसी के साथ शेयर मत कीजिए। कोई भी आपका वो समझेगा नहीं कि आप किस कंडीशन से गुज़र रहे हैं। एंड all that's all in this video. Thank you.